भगवान श्री कृष्ण ने तत्वज्ञान का सरल और पूर्ण विवेचन किया है तथा योग के विभिन्न रूपों का सार सहज रूप में प्रस्तुत किया है। संजय ने भगवद गीता को अपनी दिव्य दृष्टि से घटित होते देखा। उन्होंने जो देखा वही कहा और महात्मा शुकदेव और व्यास ने संजय के देखे हुए को ही प्रसारित किया। महात्मा व्यास और शुकदेव श्रेष्ठ ज्ञानी और दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे। उन्होंने भगवद गीता को उसी रूप में प्रस्तुत किया जैसा संजय ने देखा था, परंतु वर्तमान समय के महात्माओं और स्वामियों ने न जाने किस दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया है जो संजय की दिव्य दृष्टि और महात्मा शुकदेव एवं व्यास के प्रसारण से बिल्कुल भिन्न है। वे अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज के महात्मा और स्वामी अपनी साधना पद्धतियों के अनुसार भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं, मानो भगवद गीता का मूल अर्थ उनके लिए महत्वहीन हो, जबकि संजय की दिव्य दृष्टि से देखी गई और श्रेष्ठ ज्ञानियों जैसे कि महात्मा शुकदेव और व्यास द्वारा ज्यों की त्यों प्रसारित की गई। यदि वर्तमान महात्माओं और स्वामियों में सत्य का बल है, उनके ज्ञान में सच्चाई है, तो वे भगवद गीता के नाम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वे अपनी अलग गीता क्यों नहीं प्रसारित करते? संजय कहते हैं कि उन्होंने महात्मा व्यास की दिव्य दृष्टि की कृपा से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुना, परंतु आज के स्वामी और महात्मा भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं मानो भगवान श्री कृष्ण ने तत्वज्ञान की पूर्ण व्याख्या की ही न हो। यदि वर्तमान समय में कोई महात्मा या स्वामी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर रहा है तो उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन दिखाई देने चाहिए और संस्कृत में वही संवाद सुनाई देना चाहिए जो संजय ने दिव्य दृष्टि के प्रयोग से व्यक्त किया था। यदि वर्तमान महात्मा और स्वामी दिव्य दृष्टि के बिना व्याख्या कर रहे हैं तो संजय का वर्णन ही सत्य है। भगवद गीता का अधिक से अधिक अनुवाद किया जा सकता है और सारगर्भित व्याख्या तो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है। भगवद गीता को उसके वास्तविक रूप से भिन्न रूप में प्रस्तुत न किया जाए। उस समय के महात्मा जानते थे कि भविष्य में भगवद गीता पर टीका टिप्पणी करके दिव्य दृष्टि का दावा कर इसके वास्तविक रूप को विकृत किया जाएगा। इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि दी गई ताकि किसी भी समय यह स्पष्ट हो सके कि दिव्य दृष्टि से वही देखा जा सकता है जो संजय ने देखा और उसकी व्याख्या भी वैसी ही होगी जैसी महात्मा शुकदेव और व्यास ने की। परंतु वर्तमान महात्मा और स्वामी ये भी नहीं समझ सके कि संजय दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए संजय के कहे से अलग भगवद गीता की व्याख्या संभव नहीं है। जैसे भागीरथी गंगा में स्वयं पवित्र करने की शक्ति है, वैसे ही भगवद गीता में भी पवित्र करने की शक्ति है। भागीरथी गंगा को अपवित्र होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु भगवद गीता को अपवित्रता से बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? संजय ने दिव्य दृष्टि से जो देखा वही भगवद गीता है और उसकी व्याख्या जैसी महात्मा शुकदेव और व्यास ने की वही उसकी वास्तविक व्याख्या है।